नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दिशा मैकेनिकल पर। अगर आप डीआरडीओ, इसरो, एसएससी, जेईई या किसी भी स्टेट लेवल के टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उन प्रैक्टिकल सवालों और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और कोर मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे थर्मल, सोम और प्रोडक्शन। और हाँ, साथ ही लेटेस्ट टेक्निकल एग्जाम अपडेट्स भी। तो चलिए अपनी तैयारी को एक सही दिशा देते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज का हमारा ये जो विस्तृत विश्लेषण है या कहें ये डीप डाइव, इसका मुख्य मिशन एप्लाइड मैकेनिक्स के बेसिक्स को डिकोड करना है। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। हाँ, खासकर बलों के नियम और जो संतुलन यानी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है क्योंकि देखा जाए तो एप्लाइड मैकेनिक्स किसी भी मशीनिंग या डिजाइन की एकदम बुनियादी नींव है। सही कहा, मतलब इसके बिना आप मशीन के पुर्जों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं बलों की दुनिया से। बल क्या है? अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो बल या फोर्स वो बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु की उसकी रेस्ट या मोशन की स्टेट को बदलने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली विरामावस्था या गति की अवस्था, और इसकी इकाई न्यूटन होती है। ये तो बेसिक है। लेकिन एग्जाम्स में सीधा ये नहीं पूछते, वो बलों के प्रकार पर फोकस करते हैं, जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर फोर्सेस। हाँ, टेंसाइल मतलब जो खिंचाव पैदा करे और कंप्रेसिव जो दबाव डाले। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का वर्गीकरण। क्योंकि एग्जाम्स में ये अक्सर फंसाता है। बिल्कुल, जैसे कोप्लानर फोर्सेस, मतलब वो बल जो एक ही तल या प्लेन पर काम कर रहे हों, जैसे एक ही कागज पर ड्रॉ किए गए फोर्सेस। हाँ, दूसरा है कॉन्करेंट फोर्सेस, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों। और तीसरा पैरेलल फोर्सेस, जो एक दूसरे के समानांतर हों, जैसे किसी पुल या बीम पर लगने वाला सीधा वर्टिकल लोड। अब इन तीनों का मिक्सचर एग्जाम्स में बहुत आता है। मान लीजिए एक क्रेन है जो एक भारी कंक्रीट ब्लॉक को 3 केबल से उठा रही है। तो वो तीनों केबल्स ब्लॉक के हुक पर आकर मिल रही हैं। हाँ, तो वो कॉन्करेंट तो है क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रही हैं। लेकिन वो एक 2D तल में नहीं है, वो 3D स्पेस में है, तो वो नॉन कोप्लानर हो गई। बिल्कुल, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यही इमेजिनेशन एग्जाम हॉल में काम आती हैं। ये बहुत बढ़िया उदाहरण था। अब बलों से आगे बढ़ते हैं संतुलन की तरफ। कोई भी मशीन या बड़ा ढांचा स्थिर कैसे रहता है? इसके पीछे संतुलन या इक्विलिब्रियम की 3 सुनहरी शर्तें हैं जो हर स्ट्रक्चर को टिकाए रखती हैं। हाँ, पहली शर्त है क्षैतिज बलों का योग 0 होना, मतलब समेशन H = 0। जितना फोर्स दाएं से उतना ही बाएं से। दूसरी शर्त है ऊर्ध्वाधर बलों का योग 0 होना, समेशन V 0, ताकि वस्तु ऊपर या नीचे ना भागे। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, किसी भी बिंदु के परितः आघूर्णों यानी मोमेंट्स का योग 0 होना चाहिए, समेशन M 0। अगर मोमेंट 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वो ढांचा अपनी जगह पर खड़ा तो रहेगा, लेकिन गोल गोल घूमने लगेगा या बेंड हो जाएगा। मतलब रोटेशन आ जाएगा, डिजाइन फेल हो जाएगा। एकदम सही। अब इन बलों को जोड़ने और उनका असर देखने के कुछ नियम हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जब 2 बल एक बिंदु पर किसी कोण पर काम कर रहे हों। हाँ, मान लीजिए P और Q 2 बल हैं जो थीटा कोण पर लग रहे हैं, तो उनका परिणामी बल या रिजल्टेंट इससे आसानी से निकल आता है। लेकिन अगर 3 बल हों तो? यहीं पर मेरे ख्याल से लामी का प्रमेय आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लामीज थ्योरम। ये एग्जाम्स के लिए संजीवनी बूटी है। सच में? तो ये नियम क्या कहता है? अगर एक बिंदु पर 3 बल लग रहे हों और वस्तु संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जा के समानुपाती होता है, जमा साइन थीटा। हाँ, हर फोर्स उसके सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझते हैं, एक पहेली की तरह सॉल्व करते हैं इसे। बिल्कुल, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो सवाल ये है कि 100 न्यूटन का भार 2 रस्सियों से लटका हुआ है। पहली रस्सी दीवार से 30 डिग्री का कोण बना रही है और दूसरी 60 डिग्री का। और हमें रस्सियों में तनाव यानी T1 और T2 ज्ञात करना है। हाँ, अब जो लोग इसे सुन रहे हैं वो इमेजिन करें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम या FBD बनाना। एक बिंदु मान लेते हैं। हाँ, उस बिंदु से 100 न्यूटन का बल सीधा नीचे की ओर जा रहा है। और T1 पहली रस्सी का टेंशन है और T2 दूसरी का।
अब सारा खेल कोणों का है, बिल्कुल। T1 और T2 के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। क्योंकि 180 में से दीवार वाले 30 और 60 को घटा दिया। सही कहा। अब T1 और 100 न्यूटन वाले बल के बीच का कोण, जिसे हम अल्फा मान लेते हैं, वो हॉरिजॉन्टल का 90 और रस्सी का 60 मिलाकर 150 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह T2 और 100 न्यूटन के बीच का कोण बीटा, वो 90 और 30 मिलाकर 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल्स मिल गए, 90, 150 और 120। अब लामी का सूत्र लगाते हैं। सूत्र बनेगा T1 बटे साइन 120 बराबर T2 बटे साइन 150। और ये बराबर होगा 100 बटे साइन 90 के। अब गणना तो बहुत आसान है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 100 बटे 1 मतलब 100 ही बचा। अब T1 निकालने के लिए 100 को साइन 120 से गुणा करेंगे। साइन 120 होता है 0.866, तो T1 आ गया 86.6 न्यूटन। और T2 के लिए 100 को साइन 150 से गुणा करेंगे। साइन 150 मतलब आधा, तो 100 का आधा हुआ 50, T2 आ गया 50 न्यूटन। क्या बात है, बिना लंबे रेजोल्यूशन के सीधा जवाब आ गया। यही लामीज थ्योरम की ताकत है, बस 3 फोर्सेस होने चाहिए। अब अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और बड़े पहलू पर आते हैं, घर्षण या फ्रिक्शन। हाँ, इसके बिना मैकेनिक्स अधूरी है। घर्षण बल वो है जो गति का विरोध करता है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं ना? बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर अवस्था का घर्षण, जब वस्तु रुकी हुई हो, और डायनेमिक फ्रिक्शन जो गति की अवस्था में काम करता है, और एग्जाम्स में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत पूछते हैं, जिसे हम म्यू कहते हैं। हाँ, इसका सीधा सूत्र है घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात म्यू बराबर F बटे R। ये छोटे छोटे फॉर्मूले ही मेरिटलेस डिसाइड करते हैं। हाँ, तो आज हमने काफी गहराई से चीजों को देखा, हमने बलों के प्रकार और संतुलन की 3 शर्तें समझी, और लामी के प्रमेय का एक शानदार न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, और घर्षण का सिद्धांत भी देखा। यही तो दिशा मैकेनिकल का दृष्टिकोण है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और कोर मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को मजबूती देते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी बहुत कुछ है। हाँ, हमारा अगला पड़ाव है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वो टॉपिक जिसे मैकेनिकल का किंग कहा जाता है। SFD और BMD, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। जो संतुलन हमने आज सीखा है वो वहाँ बहुत काम आएगा। बिल्कुल। अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, चाहे वो कोई रुकी हुई कार हो या एक विशाल लोहे का पुल, तो क्या हम ये महसूस कर पाते हैं कि उन पर लगातार अनगिनत बल काम कर रहे हैं? हर एक बीम और जॉइंट पर। जरा सोचिए, यदि इनमें से किसी भी ढांचे में संतुलन की शर्तें जैसे समेशन M0 या समेशन V0 एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दें, तो वो स्ट्रक्चर तुरंत गिर जाएगा। उस स्थिर दुनिया का क्या होगा जो हमें इतनी शांत और सुरक्षित दिखाई देती है? ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए।